जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता को प्रिय 7 ऐसी चीज़ें जिसको एक बार चढ़ाने से माता काली हर इच्छा मनोकामना तुरंत पूरी करती है। जी हाँ भक्तों, 7 ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ काली माता की जो सबसे ज़्यादा प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति माँ काली को एक बार ये चीज़ माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दे या फिर अपने घर में अपने हाथों से चढ़ा दे तो उस व्यक्ति के कहने से माता काली वो करती है जो व्यक्ति वो चाहता है। अगर उसने बोल दिया कि माता मुझे ये चाहिए तो उसको वही मिलेगा। अगर उसने बोल दिया कि माता मुझे इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है किसी भी वजह से, तो उस व्यक्ति को माता छोड़ती भी नहीं है। तो आप जैसा कहेंगे माता वैसा ही करेगी। पर पहले आप माता की 7 चीज़ों के बारे में जान लो जो सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ये कहती हूँ कि सभी काली माता के भक्तों को माता को ये 7 चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर मान लो ये 7 चीज़ें नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो 7 में से कोई भी एक चीज़ अगर आप कंटिन्यू चढ़ाते रहते हैं पूजा पाठ में तो आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी होती है। मनोकामना जो भी आपने मांगी है, अर्जी अरदास लगाई है, वो भी तुरंत होने लगती है। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी समझ में आएगा और मैं सब कुछ पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो और बारीकी से समझ लो, ठीक है। और ये चीज़ें सभी भक्तों को चढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर और किसी देवी का पूजन ये करते हैं अपने घर में किसी देवी का तो तब भी आपको ये चीज़ें अपनी देवी को चढ़ानी चाहिए। समझ लो ये चीज़ें हैं ना, ये देवी शक्ति को ही चढ़ती है, देवता की शक्ति को नहीं चढ़ाई जाती। तो पहली चीज़ जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लो। सबसे प्रिय चीज़ माता की क्या है? सूखे गोले की भेंट। सूखा गोला जो होता है जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको ऊपर से काट के जिस तरीके से कटा हुआ है इसी तरीके से आपको काटना पड़ता है। इसके अंदर लौंग, बतासे, जायफल, ठीक है, देसी घी, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें, हरी इलायची, बूरा, ये सब चीज़ें भर के और उसे ऊपर से ढक के जो आपने काटा है उसे दोबारा ढक के लगा के कलावे से 7 बार बांध के इसे आपको भोग में माता को देना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा माता को प्रिय भोग है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ जो बता रही हूँ उसे भी सुन लो। कभी भी आप माता काली को अगर नींबू की बलि देते हैं अपने घर में या मंदिरों में कहीं भी देते हैं तो आपको ये कार्य भी ज़रूर करना चाहिए। वो कार्य क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप माता को नींबू की बलि दे रहे हैं तो आपको नींबू को काट के जब आप चाकू से काटेंगे तो उसे आपको पूरा लाल सिंदूर में करना है। लाल सिंदूर में कर लोगे तो तब आपको माता को ये चढ़ाना चाहिए, तभी माता इसे स्वीकार करती है और तभी माता की असली बलि मानी जाती है, ठीक है। ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़, जब भी आप माता की पूजा पाठ करते हो तो माता को मीठा पान ज़रूर चढ़ाओ। अगर मीठा पान भी नहीं है आपके पास तो पान का पत्ता भी चढ़ा दोगे, उसमें भी माता खुश हो जाती है। तो आपको पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए, माता का प्रिय भोग है। चौथी चीज़, सॉरी 5वीं चीज़ जो बता रही हूँ ध्यान से सुन लो। जब भी माता काली को आप पान चढ़ाते हैं तो पान के साथ आपको सुपारी का भोग भी लगाना चाहिए। सुपारी का जो भोग है माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, हम सब लगाते हैं तो आपको भी लगाना चाहिए, तभी माता आपकी इच्छा पूरी करती है, तभी आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। छठवां जो भोग बता रही हूँ से भी ध्यान से सुन लो। छठवां भोग ये है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में माता को किस चीज़ का भोग लगाते हैं, आप पहले कमेंट करके मुझे नीचे बताना, ठीक है। और अगर आपके पास मान लो लौंग बतासे का भोग नहीं है, ठीक है, या मिठाई का नहीं है या शराब का नहीं है, किसी भी चीज़ का भोग आपके पास है नहीं, अभी आप थोड़ी सी गरीबी तौर से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? गुड़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है। गुड़ का टुकड़ा लेके अपने हाथों से साफ़ सुथरे तरीके से एक छोटी सी रोटी बनाओ, गुड़ का टुकड़ा ले लो और ये आपको रोटी पे रख के माता को भोग में दे देना है।
माता को सबसे ज़्यादा प्रिय ये चीज़ होती है। अभी जैसे देखिए लौंग बतासे होते हैं, ठीक है, जो बतासे होते हैं वो माता की रोटी होती है, जो लौंग होती है वो माता की सब्जी होती है। तो ऐसे जैसे हम लोग खाते हैं तो हमारी तो रोटी सब्जी होती है, लेकिन माता का भोग में यही होता है। तो अब जैसे रोटी आप बना देंगे अपने हाथ से और गुड़ रख देंगे उसके ऊपर, तो ये माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ये माता की रोटी सब्जी हो जाएगी। आप ये भोग भी अगर अपने घर में लगाएं तो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता इस भोग को लगाने से आपकी हर इच्छाएं पूरी करती है। सातवां जो भोग बताने जा रही हूँ जो माता काली को सबसे प्रिय है, सॉरी भोग नहीं है ये क्या है, जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं या मान लीजिए आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कभी भी माता काली के मंदिर में जाते हैं तो एक गुलाब का फूल ज़रूर लेके जाएं। गुलाब का फूल जो होता है माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। मान लीजिए आप ये भोग भी नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसी ही कुछ दिक्कत आपके साथ चल रही हो, तो देखिए मंदिर जाओ, चाहे कुछ मत लेके जाओ, लेकिन एक गुलाब का फूल ज़रूर लेके जाओ। ये गुलाब का फूल माता काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और आपने अधिकतर करके देखा भी होगा, जो बड़े बड़े सिद्धपीठ स्थान होते हैं माता के, वहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं तो जो अपने घर से कुछ लाता है भोग प्रसाद में तो वो तो चढ़ाता ही है, और जो लोग नहीं लाते हैं तो वो माता के लिए गुलाब का फूल ले लेते हैं। इससे क्या होता है, गुलाब का फूल देने से ये होता है कि हमारा प्रेम जो है माता से बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए हम माता को गुलाब का फूल अर्पण करते हैं। तो आपको भी माता को गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये 7 चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो माता काली को सबसे ज़्यादा प्रिय है। यदि आप इनमें से कोई भी चीज़ें चढ़ाना शुरू करते तो आपकी हर इच्छा और मनोकामना तुरंत पूरी होने लगती है 100% गारंटी के साथ। तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता।